सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। आज आपको यह बताना बहुत ज़रूरी है कि 2.5 साल विभिन्न स्कूलों में कार्य करने के बाद जब अप्रैल 1997 में मैंने अपना स्कूल खोला तो स्कूल के अंदर अनेक बच्चे दाखिला लेने के लिए आते थे। नए बच्चों के एडमिशन के समय में मैं उनसे 2-3 स्पेलिंग ही पूछता था। फरवरी, सैटरडे, 8 और 40, ज़्यादातर मैं यही स्पेलिंग बच्चों से पूछता था। कई बच्चे बता देते थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे बताने में संकोच करते थे। कई बच्चे घबरा जाते थे, क्योंकि घबराने के बाद डर और घबराहट के कारण हमारी सांसें रुक जाती हैं और दिमाग के अंदर ऑक्सीजन जानी बंद हो जाती है और मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति और याददाश्त बिल्कुल कम हो जाती है, डाउन हो जाती है। इसलिए उनको प्रश्न आते हुए भी वे डर के कारण उसका जवाब नहीं दे पाते थे। बहुत सारे पेरेंट या उनके बड़े भाई बहन जो कॉलेज में पढ़ते थे, वे भी साथ में आते थे। मैं उनसे भी कई बातें पूछता, लेकिन उनमें से 90% भी सिंपल देश से रिलेटेड बातें, राष्ट्रीय चिन्ह, हमारी राष्ट्रीयता के प्रतीक, सिंपल बातें भी 90% बच्चे उनका जवाब नहीं दे पाते थे। बड़ी शर्म की बात है। अगर आप पेरेंट्स या टीचर हैं और आपके बच्चों को भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक का ज्ञान नहीं है, हमारे राज्य के बारे में ज्ञान नहीं है, अपने परिवार के बारे में ज्ञान नहीं है, हमारे परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई इसका ज्ञान नहीं है, तो चाहे वे BA MA PhD कर जाएं, उनके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए प्रत्येक अध्यापक का कर्तव्य है कि पहली क्लास में ही देश से संबंधित बातें बच्चों को ज्ञान होना जरूरी है। आपका फर्ज बनता है कि छोटे बच्चों को ही देश से रिलेटेड चीज़ें बताना, ताकि दूसरों के सामने हमें कभी शर्मिंदा न होना पड़े। कौन कौन सी बातों का बच्चों को ज्ञान कंपलसरी है, आओ हम शुरू करें। हमारा भारत और हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, इनका बच्चों को ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भारत की शान। ऊपर का केसरी रंग देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। ये रंग त्याग, बलिदान और वीरता का प्रतीक माना जाता है। बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी धर्मचक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है। सफ़ेद रंग सच्चाई, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। नीचे हरा रंग देश के विकास और भूमि की उर्वरता को दर्शाता है। हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रीय ध्वज का आकार 3:2 में होना चाहिए। सफ़ेद रंग की पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्कर है, जिसके अंदर 24 तीलियां हैं। ये ऊपर केसरिया और नीचे हरे रंग के साथ मिला होना चाहिए, इसके अंदर थोड़ा कम है। यह चक्कर भारत की निरंतर प्रगतिशील का प्रतीक है। इससे हमें 24 घंटे दिन रात मेहनत करने की प्रेरणा भी मिलती है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपने आप में ही भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता हुआ दिखाई देता है। राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को पिंगली वेंकैया ने सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया था। इसे आज़ादी से पहले ही 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान जन गण मन, इसके गाने का समय लगभग 52 सेकंड है। राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इस गीत को 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दोनों भाषाओं बंगाली और हिंदी में गाया गया, लेकिन इसे आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में इसे राष्ट्रीय गान का दर्जा दिया गया। इस गान में संपूर्ण भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है तथा इसे और उन्नति और तरक्की करने के आशीर्वाद भगवान से मांगे गए हैं। हे विश्व के महान देश भारत, तेरी सदा ही जय हो। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसे सुनते ही शरीर में एक जोश आ जाता है, देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है।
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को आनंद मठ में से लिया गया है। इसके रचनाकार महान कवि सरदेव बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसे संस्कृत भाषा में रचा था। यह गीत आज़ादी की लड़ाई के समय में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। यह गीत पहली बार 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। इसका स्थान भी राष्ट्रीय गान जन गण मन के बराबर है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार वंदे मातरम दुनिया भर में गाया जाने वाला सबसे लोकप्रिय गीत है। यह सेकंड नंबर पर है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ यह अशोक के 6 स्तंभ से लिया गया है, जो सारनाथ के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। इसमें आप देख रहे हैं 4 शेरों की मूर्तियां हैं, जो के नीचे एक तरफ घोड़े को दर्शाया गया है, जो वीरता और शौर्य का प्रतीक माना गया है, और एक तरफ बैल को दर्शाया गया है, जो शक्ति का प्रदर्शन करता है, जो शक्तिशाली होता है। स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा ही जीत होती है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, इसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय पुष्प कमल इकलौता ऐसा फूल है जो कीचड़ में खिलता है। अपने महत्व और लोकप्रियता के कारण ही इसे राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा दिया गया है। कमल का पुष्प विद्या की देवी माता सरस्वती का भी प्रिय फूल है। कमल का फूल शुद्धता, सुंदरता, ऐश्वर्य, कृपा, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रीय फल आम। रसीला आम, इसकी बहुत सारी किस्में हैं और सभी किस्में रसीली, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक हैं। आम भारत के प्रत्येक हिस्से में पाया जाने वाला प्राचीन फल है। इसे देसी फल भी कहते हैं। इसकी सभी किस्में रसीली, स्वादिष्ट व गुणकारी हैं, इसीलिए इसे फलों का राजा कहा जाता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर जब नाचता है तो हमारा हृदय पुलकित हो जाता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर। प्रकृति ने ही मोर के सिर पर मुकुट बनाकर उसे पक्षियों का राजा घोषित किया है। अपने अद्भुत सौंदर्य के कारण ही 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय पशु बाघ, यानी कि पैंथर। बाघ अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के कारण ही इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। लंबे जीवन के कारण बरगद को नश्वर माना गया है। बरगद दिन रात ऑक्सीजन छोड़ता है। की घनी गहरी शीतल छाया के कारण ही इसे राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा दिया गया है। बरगद और पीपल धार्मिक दृष्टि से भी पूजनीय हैं। आयुर्वेद के अनुसार भी पीपल और बरगद एक औषधीय पेड़ हैं। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर सरकारी सिविल कैलेंडर है। राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रीय खेल हॉकी। हॉकी भारत के सभी राज्यों में खेला जाने वाला सबसे प्रिय खेल था। ज़्यादातर लोग हॉकी खेलते थे। आज़ादी के समय भारत ओलंपिक में भी ध्यानचंद के कारण अनेक मेडल जीत चुका था। इसी लोकप्रियता और ऐतिहासिक संबंधों के कारण हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। जिस प्रकार से भारत में रुपया चलता है, उसी प्रकार दुनिया के सभी देशों के अलग अलग मुद्राएं हैं। ओमान रियाल, स्विस फ्रैंक, कुवैती दिनार, पाउंड, बहरीन दिनार, यूरो, ये सभी
अपने अपने देश की सभी अलग अलग मुद्राएं हैं, तो भारत के अंदर लेन देन का हिसाब होता है वो रुपयों में होता है, इसलिए भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। ये मिष्ठान जलेबी, जलेबी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। आपने देखा होगा जब भी ब्लड डोनेट किया जाता है तो उस समय दूध के साथ गरम गरम जलेबी खिलाई जाती है। दूध और जलेबी खाने से एनीमिया रोग दूर हो जाता है और तुरंत शरीर को शक्ति मिलती है। भारत में प्राचीन काल से ही जलेबी खूब पसंद की जाती है। जलेबी भारत के सभी राज्यों में बहुत ही लोकप्रिय है। इसकी धूम बाहर के देशों में बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, अरब के सभी देशों में, स्पेन तक जलेबी की धूम विश्व के लगभग सभी देशों में है। जलेबी को विश्व के सभी देशों में बड़े चाव से खाया जाता है क्योंकि इसके अंदर कोई किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती, इसलिए जलेबी को बहुत ही पसंद किया जाता है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, राष्ट्रीय भाषा हिंदी, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लोकप्रिय भाषा हिंदी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश का गौरव, देश को एकता के सूत्र में बांधने के कारण भारत की स्वतंत्रता में विशेष योगदान देने वाले महात्मा गांधी जी आज़ादी से पहले अनेक आंदोलन चलाए, देश के सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांधे रखा और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश किया। इनकी लोकप्रियता और महानता के कारण ही इन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न, भारत का सबसे सम्मानित पुरस्कार भारत रत्न। राष्ट्रीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष। जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व दो सैन्य गुटों में बढ़ चुका था, अमेरिका और सोवियत संघ। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है अपने आप को सैन्य गुटों से दूर रखना, या हम कह सकते हैं ऐसा देश जिसकी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति हो, जिसके अंदर दूसरे देश का कोई दखल न हो, उसे गुटनिरपेक्षता कहते हैं। भारत ने सभी देशों के साथ मित्रता का व्यवहार किया और सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती, ये हमारे 3 राष्ट्रीय पर्व हैं। इन तीनों दिनों में सभी सरकारी कार्यालय बंद रहते हैं और उस दिन लोग टेलीविज़न पर सैनिकों का साहस, शौर्य, निडरता के दर्शन करते हैं। नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा ध्वज फहराया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर राष्ट्रपति द्वारा ध्वज फहराया जाता है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर पर गांधी जी के महान कार्यों को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। राष्ट्रीय पकवान खिचड़ी। अलग अलग राज्यों में खिचड़ी अलग अलग चीज़ों से बनाई जाती है, जैसे राजस्थान में बाजरे की खिचड़ी, कई राज्यों में चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी, और कई लोग बातों की भी खिचड़ी बना देते हैं। जिस राज्य में जौन सा धान्य अधिक होता है उसे चावल के साथ मिलाकर उसकी खिचड़ी बना दी जाती है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी होती है। सभी लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं, इसीलिए इसे राष्ट्रीय पकवान का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीयता भारतीय, इंडियन। सभी देशों को अपने देश में रहने के लिए नागरिकता लेनी पड़ती है। राष्ट्रीय योजना, पंचवर्षीय योजना। हमारे देश के अंदर हर 5 वर्ष में देश की उन्नति और विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। राष्ट्रीय सूचना पत्र, श्वेत पत्र। श्वेत पत्र का अर्थ है कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा, सब संविधान के अंदर साफ साफ बताया जाएगा। राष्ट्रीय नदी गंगा, बहुत ही पवित्र नदी। गंगा भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है। यह हिमालय से निकलकर भारत के अनेक राज्य से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अत्यंत प्राचीन व पवित्र होने के कारण पौराणिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया।
राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन मछली। डॉल्फिन मछली की यह विशेषता है कि यह मीठे और शुद्ध पानी में ही रह सकती है। गंगा नदी की पवित्रता को सिद्ध करने के लिए 18 मई 2010 को इसे राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया। अगर आप अध्यापक हैं तो आपको बच्चों को देश से रिलेटेड ये बातें आनी ही चाहिए, अन्यथा आपका पढ़ाना व्यर्थ। जब एक विद्यालय का बच्चा दूसरे विद्यालय में दाखिला लेने के लिए जाता है तो वहाँ भी बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स ये प्रश्न बच्चों से पूछते हैं। ये आसान प्रश्न भी न आने के कारण कई स्कूल उनको पिछली क्लास में दाखिला देते हैं, जिससे बच्चे का 1 साल खराब हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप किसी दूसरे स्कूल में जाएं तो इन प्रश्नों को याद करके जाएं। हमें अपने देश से रिलेटेड, अपने राज्य से रिलेटेड, अपने परिवार से रिलेटेड और अपने ज़िले से रिलेटेड और अपने गांव से रिलेटेड इतिहास का ज्ञान होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको ये आज की जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो अपने अन्य दोस्तों तक इसे पहुँचाओ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।